आप सबको जय मसीह। मैं उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए कि आज का दिन परमेश्वर ने फिर से बनाया और फिर से इस पृथ्वी पर हम सभी भाई बहनों की आंख को खोला है। तहे दिल से उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए जो मनन का विषय आज मैंने लिया है वो पाया जाता है परमेश्वर के वचन में, भजन संहिता 131 अध्याय और उसके 1 पद से लेकर के 3 पद तक पढ़ के प्रभु की नाम की महिमा करेंगे। और परमेश्वर वचन कहता है, हे यहोवा, न तो मेरा मन गर्व से और न मेरी दृष्टि घमंड से भरी है, और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन है उनसे मैं काम नहीं रखता। निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। जैसा दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। हे इज़राइल, अब से लेकर सदा सर्वदा यहोवा ही पर आशा लगाए रहे। सो परमेश्वर इस वचन द्वारा बोले, बातचीत करे, आशीष दे। मैंने बुद्धि को, समझ को, ज्ञान को क्रोध की तुम जड़ता हूँ और ज्ञान प्रकाश की आत्मा प्रभु यीशु मसीह से मांग लेता हूँ। देखिए, दाऊद की ये गवाही हमारे सामने में है कि एक समय में वो पहुंच चुका था, एक ऐसे पड़ाव में वो पहुंच चुका था, अपने जीवन के उस अंत में पहुंच चुका था जहां पर उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया था। देखिए, परमेश्वर वचन कहता है कि एक व्यक्ति के मन में जो है असाध्य रोग लगा है, उसका कोई भी उसका इलाज किसी के पास भी नहीं है, किसी वैद्य के पास नहीं, किसी डॉक्टर के पास नहीं, किसी तांत्रिक के पास नहीं, किसी पास्टर के पास नहीं, किसी भी इवेंजलिस्ट के पास नहीं, किसी भी के पास नहीं। इस संसार में एक मनुष्य के मन का इलाज जो है वो आरोग्य, मतलब उसको वो कभी भी किसी भी दवाई के साथ में उसको ठीक नहीं कर सकता। यीशु मसीह है जो ठीक करता है। तो यहाँ पर दाऊद इस बात को कैसे बोल पा रहा है कि ना मेरा मन गर्व से भरा है, ना मेरी दृष्टि घमंड से भरी है, और जो बातें बड़ी मेरे लिए अधिक कठिन है उनसे मैं काम नहीं रखता। और कहता है, निश्चय मैंने अपने मन को शांत कर लिया है, चुप कर लिया है। परमेश्वर वचन कहता है, और जैसे दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के मैं समान में रहता हूँ। मतलब इतनी बड़ी गवाही वो दाऊद कैसे दे सकता था? तो जब तक हम पीछे जा करके हम देखेंगे नहीं उसके जीवन में जा करके, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है कि हम सबको उस जगह पहुंचना पड़ेगा जहां से उसकी शुरुआत होती है, दाऊद की जैसे शुरुआत होती है। और वहां से हमको पता चलेगा कि दाऊद जब एक ऐसी पड़ाव में कहाँ तक कैसे पहुंचा, क्योंकि हमने जानते हैं कि बहुत सारी गलतियां उन्होंने की थी, बहुत सारी गलती की दाऊद ने, लेकिन उस गलती के बावजूद भी वो क्यों इस बात को यहाँ पर बोल पाया, मतलब इस जीत को वह कैसे प्राप्त कर पाया? क्योंकि पौलुस भी हमको कहता है परमेश्वर के वचन के द्वारा कि वो निशाने क्यों दौड़ा चला जाता है, ताकि वो इनाम पाए जिसको पाने के लिए वो दौड़ने के लिए परमेश्वर ने उसको चुना है। और उसने पाया, आज वो स्वर्ग में, दाऊद ने पाया और आज वो भी स्वर्ग में है। तो जितने लोग उसको पाएंगे स्वर्ग में जाएंगे। इसलिए अब मेरी और हम सब की बारी है कि हम भी उसको पा सकते हैं। तो इसलिए परमेश्वर का वचन हमको बताना चाहता है कि जब उसके जीवन की शुरुआत वहां हो रही थी तो वो कैसा था, बीच में कैसा था और उसने अंत कैसा किया। ये हम सब के जीवन का है एक रहस्य है कि हम स्टार्ट कैसे करते हैं, फिर उसके बाद में हम बीच में कैसे रहते हैं, उसके बाद में हम भविष्य में कैसे रहेंगे, मरते दम तक हम कैसे रहेंगे, हम बुद्धिमान होकर मरेंगे कि हम मूर्ख होकर मरेंगे। क्योंकि बुद्धिमान होकर मरेंगे तो परमेश्वर वचन कहता है कि हम स्वर्ग में जाएंगे और हम फिर से जीवित होंगे। लेकिन अगर मूर्ख बन के बनते हैं तो अधलोक में जाके मरेंगे, जो युगन युग पीड़ा में पड़ रहेंगे। तो मैं और हम सब कोई भी उस पीड़ा की जगह पर जाना नहीं चाहता है। तो इसलिए दाऊद की गवाही के द्वारा हम देखेंगे। अब एक सवाल यहाँ पर आता है कि दाऊद की गवाही क्यों देखना चाहते हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे मत्ती रचित सुसमाचार स्टार्ट होता है, वैसे एक अध्याय के 1 पद में परमेश्वर का वचन हमको बताता है। देखिए मत्ती भी इस बात को कह दिया, क्या कह दिया? इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान और यीशु मसीह की वंशावली। देखिए परमेश्वर कि इब्राहिम का नाम आया और दाऊद का भी नाम आया, सेंटर में दाऊद का नाम है और फाइनल यीशु मसीह का नाम है। तो ये तीनों लोगों ने इस पृथ्वी में जीत प्राप्त की है। तो दाऊद अपने मन को कैसे गर्व से बचा पाया, अपने मन को कैसे शांत कर पाया,
कैसी इतनी बड़ी बात बोल पाए, ये एक रहस्य है जिसको समझना हमको बहुत जरूरी है। अगर उस रहस्य को हम समझ जाएंगे तो परमेश्वर वचन कहता है कि हम भी दाऊद के जैसे अमर हो जाएंगे। आज स्वर्ग में परमेश्वर हमारा दाऊद के जैसे इंतजार कर रहा है। तो दाऊद के जैसे हमारा जीवन होगा तो परमेश्वर वचन कहता है कि हम उस पड़ाव पहुंच पाएंगे। तो उसकी गवाही के द्वारा कुछ बातों को परमेश्वर के नाम की महिमा के देखेंगे। और पहला शमूएल और उसका 17 अध्याय उसके 25 पद से पढ़ के प्रभु की नाम की महिमा करेंगे, क्योंकि दाऊद की ये गवाही है। क्योंकि परमेश्वर वचन को बताता है कि जो दाऊद था वो ईशे का पुत्र था और सबसे छोटा पुत्र था और उसके बड़े भाई भी थे। तो परमेश्वर ने शमूएल के द्वारा उसका अभिषेक किया था। सब छोटा भाई था, भेड़ बकरी को चराने वाला था और ज्यादा उसकी घर में इज्जत नहीं थी। उसके भाई लोग योद्धा थे और साउल की सेना में जो थे वो सम्मिलित थे, तो ज्यादा श्रेय उन लोगों को दिया जाता था। तो फलिस्ती जो है इजरायली पर चढ़ाई करना चाहते थे इजरायलियों पर, और एक युद्ध चल रहा था जिसमें उसके भाई भी शामिल थे क्योंकि सेना में थे। तो यिशै ने उन पुत्रों की चिंता की और दाऊद को उनका पता लेने के लिए भेजा। और जब दाऊद वहां जाता है तो कुछ बातें वहां पर चलती हैं, कुछ बातों को देखेंगे परमेश्वर की महिमा के लिए कि क्या बातें चलती हैं और दाऊद क्या बोलता है, उसके मुंह से क्या निकलता है। मतलब जो परमेश्वर वचन कहता है कि जो आपके मन में रहेगा वही आपके मुंह से निकलेगा। तो क्या उसके मन में चल रहा था, इसको परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि क्या बातें चल रही। सबसे पहले उसको देखते हैं। कहता है 25 पद, पहला शमूएल 17 का 25 की फिर इस्राएली पुरुष कहने लगे, क्या तुमने उस पुरुष को देखा है जो चढ़ा आ रहा है। देखिए गोलियत की बात कर रहे थे यहाँ पर कि निश्चय वह इजरायलियों को ललकारने को चढ़ा आता है और जो कोई उसे मार डालेगा उसको राजा बहुत धन देगा और अपनी बेटी का ब्याह उससे कर देगा और उसके पिता के घराने को इजराइल में स्वतंत्र कर देगा। देखिए 3 वहां पर ऑप्शन रखे हुए थे कि पहला वो उसे धन देगा, दूसरा उसकी बेटी का शादी उसे कर देगा और तीसरा उसके घराने को स्वतंत्र कर देगा। तो स्वतंत्र का मतलब है कि उस समय लोग जो राजा के अधीन रहते थे, राजा से बोलता था वैसे ही करते थे। तो यहाँ पर परमेश्वर का 3 ऑप्शन उसके पास था और उस 3 ऑप्शन को देख करके क्या वो लालच में आया, इस बात को भी वहां पर परमेश्वर को दिखाना चाहता है। कुछ रहस्य को देखते हैं। तो दाऊद के मुंह से क्या बात निकलती है इसको हम देखते हैं। देखिए तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा कि जो उस फलिस्ती को मार के इजरायलियों की नामधराई दूर करेगा उसके लिए क्या किया जाएगा। वह खतना रहित फलिस्ती तो क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। देखिए दाऊद की गवाही थी वहां पर। कहता वो 3 ऑप्शन उसको लालच में नहीं डाल पाया, लेकिन उसके मुंह में क्या था। देखिए क्या था उसके मन में, तो मुंह से निकला कि क्या था। कहता है कि वो खतना रहित, उसकी क्या औकात है कि जीवित परमेश्वर लोग ललकारे। मतलब इजराइल, वो जानता था कि इजरायलियों के साथ परमेश्वर रहता था और उनकी बात सुनता था। तो वो कब बोल सकता है ऐसा आदमी, जब परमेश्वर के साथ में उसका बहुत घनिष्ठ, बहुत नजदीकी संबंध हो। जैसे इसी में पहला शमूएल उसके 18 अध्याय और उसके 14 पद में लिखा है दाऊद इस बात को क्यों बोल पाया। देखिए परमेश्वर वचन कहता है कि और दाऊद अपनी समस्त चाल में बुद्धिमानी दिखाता था और यहोवा उसके साथ साथ था। देखिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वो साथ साथ था। इसीलिए जब भजन संहिता उसके 23 अध्याय को पढ़ते हैं तो परमेश्वर वचन कहता है कि यहोवा मेरे चरवाहा, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अहंकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। ऐसे करके पूरा वहां पर 23 अध्याय जो है 6 पद तक पूरा वो परमेश्वर की तारीफ करता है कि परमेश्वर मेरे साथ था, मेरे साथ रहता है और इतनी बड़ी बात को वो बोल पाया। तो परमेश्वर वचन को बताता है कि वो कहता है कि फलिस्ती क्या है,
जो जीवित परमेश्वर पुकारी मतलब परमेश्वर के साथ में उसका संबंध बहुत अच्छा था। और परमेश्वर जब उसके साथ में था, साथ साथ चलता था, तो वो बुद्धिमान था, बहुत बुद्धिमान बातें करता था, बुद्धि से भरा हुआ था। और परमेश्वर वचन कहता है कि परमेश्वर जब बल से उसको उतरता था तो बड़े बड़े शेरों को मार भगाता था। वो एक नॉर्मल सा लड़का। तो परमेश्वर वचन कहता है कि इस पड़ाव तक ठीक था। उसको तीन लालच, धन का लालच और उसकी बेटी का लालच, और परमेश्वर का वचन बताता है कि वो स्वतंत्रता का लालच उसको फंसा नहीं पाए। लेकिन परमेश्वर के साथ में चलने वाला व्यक्ति था, वो जीवित परमेश्वर के साथ साथ रहने वाला व्यक्ति था। इसलिए मतलब परमेश्वर को कौन ललकार सकता है। मतलब वो अगर आप, परमेश्वर वचन कहता है कि अगर आपको कोई दूसरा ललकार रहा है, कोई आपकी हानि कर रहा है, कोई आपको नुकसान पहुंचा रहा है, तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। परमेश्वर के वचन को बताता है दाऊद की गवाही द्वारा, वो परमेश्वर को पुकार रहा है, वो जीवित परमेश्वर पुकार रहा है। इसलिए जो परमेश्वर आपके साथ में कर रहे हैं, परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर के बिना अनुमति के कुछ नहीं होता है। इसीलिए दाऊद इस बात को बोल पाया और साथ साथ चलने वाला था। इसीलिए उसको लालच नहीं था, उसको परमेश्वर पर भरोसा था, उस पर, उसकी ताकत पर उसको भरोसा था। देखिए परमेश्वर के वचन को बताता है। फिर कहता है परमेश्वर का वचन, कुछ बातों को और देखेंगे परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए। देखिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं उसकी गवाही में। अब यहाँ पर वो राजा बन चुका है, जैसे मेरे साथ निकालेंगे दूसरा सैमुएल उसके 11 अध्याय। अब यहाँ पर राजा बन चुका था और कोई भी समस्या उसको नहीं थी, परमेश्वर को जिता रहा था। जो भी वो युद्ध लड़ता था उसमें वो जीत प्राप्त कर रहा था। परमेश्वर वचन कहता है वहां पर गोलियत को भी मार दिया। उसके बाद बहुत सारी और भी उसने युद्ध को जीता, और जीत जीत कर उसके मन में देखिए बदलाव कैसे आ रहा है, उसी बात को देखेंगे। दूसरा सैमुएल उसका 11 अध्याय उसके 1 पद को मैं पढ़ रहा हूं। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते थे, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इस्राएलियों को भेजा, और उन्होंने अम्मोनियों को नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। अब देखिए परमेश्वर वचन को पहले ही लाइन में कहता है कि फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते थे, मतलब यीशु मसीह कहता है, परमेश्वर कहता है, पवित्र आत्मा कहता है कि राजा लोग जो थे उनको युद्ध लड़ने के लिए जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर दाऊद से गड़बड़ी हुई कि वो घर में रह गया। सबसे पहली गलती ये है कि परमेश्वर आपको जहां जहां ले आ रहा है तो आप जीत जीत के एक समय आता है कि आप घमंड से भर जाते हैं कि हमारा कौन क्या कर सकता है, इग्नोर हो जाते हैं। जब परमेश्वर जहां आपको भेजता है वहां आप नहीं जाते। तो सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो घर में रह गया। और घर में रहने के बाद में देखिए क्या होता है, कहता है कि जितने भी लोग थे उसके सबको भेज दिया, योआब को भेज दिया, परमेश्वर वचन कहता है, और अपने सेवकों को, सब इजरायलियों को भेजा। और उसके बाद कहता है कि अम्मोनियों को नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। ये पहली गलती उसकी कि हमको युद्ध में जाना था, राजा था वो, और परमेश्वर वचन कहता है कि परमेश्वर के साथ साथ रहता था। तो परमेश्वर एक समय में एक जगह रह सकता था दाऊद को। तो दाऊद घर में था और परमेश्वर युद्ध में था और उसने इसको जीत प्राप्त की। तो जैसे हम परमेश्वर अलग होते हैं, परमेश्वर वचन कहता है कि जहां हम जाने के लिए परमेश्वर हमको कहता है वहां नहीं जाते, तो परमेश्वर हमसे अलग हो जाता है क्योंकि हम उसके आगे को नहीं मारे। तो यहाँ पर परमेश्वर वहां से थोड़ा सा अलग होता है। और फिर कहता है कि सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा है। देखिए दूसरी गलती है कि जब हम खाली रहते हैं, जहां परमेश्वर भेजता वहां नहीं जाते हैं, तो खाली रहते हैं, तो खाली बोलते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। तो वहां पर वो बेड तोड़ रहा था, मतलब आराम कर रहा था। इतना मतलब काम थक गया था, काम करके थक गया था कि वो आराम कर रहा था। मतलब उसके अंदर घमंड थोड़ा सा, परमेश्वर वचन कहता है कि आ गया था, और वो जानता था कि हम आराम से जीत जाएंगे। लेकिन परमेश्वर वचन को बताता है कि जहां परमेश्वर नहीं है हमको वहां रहना ही नहीं है। जिस चीजों से परमेश्वर घृणा करता है उससे हमको भी घृणा करना है। जिस चीज को परमेश्वर पसंद नहीं करता है उससे हमको भी दूर रहना है। और जो परमेश्वर पसंद करता है हमको वही काम करने को कहता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा परमेश्वर जब अलग हुआ तब वो घर में पलंग तोड़ रहा था, आराम कर रहा था,
और उठकर जब हम खाली रहते हैं तो हम टहलते हैं। जब दो लोग बात करने के लिए जाते हैं तो टहलते बात करते हैं, और जब टाइम पास नहीं होता तो फिर तो चलो टहल के आ जाते हैं। तो वो भी वही काम कर रहा था, टहल रहा था। तो पहली गलती उसकी ये कि वो घर में रह गया, क्योंकि जहाँ परमेश्वर था वहीं रहना था उसको। और दूसरी ये गलती की वो घर में फिर टाइम पास के लिए सो रहा था, फिर उठ रहा था, टहल रहा था, और टहलने के चलते फिर गड़बड़ हुआ। तो एक बार आप गलती करते हैं तो गलती लगातार होती जाती है। क्या गलती हुई?